हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं कृष्णा शर्मा आपके सामने प्रस्तुत हूँ आज का टॉपिक लेकर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज मैं आप लोगों को द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसके बारे में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बहुत कुछ बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। ठीक है ना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इंग्लिश सीखने के लिए, स्पीकिंग करने के लिए, एक अच्छी फ्लुएंसी अपने अंदर ग्रहण करने के लिए हमें परफेक्ट इंग्लिश ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए। इसी चीज़ को देखते हुए मैं आपके लिए ये वीडियो बनाता हूँ। ग्रामर से रिलेटेड अपनी लैंग्वेज में हर चीज़ को मैं सिंपल करके आप लोगों के नज़दीक तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा ही मेरा प्रयास है। उम्मीद करता हूँ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोज को देखेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। तो चलते हैं आज हम अपने इस नए टॉपिक की तरफ, द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दैट व्हाट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, तो देखिए, यूज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टू टॉक अबाउट हैपनिंग्स इन द पास्ट दैट एक्सप्लेन्स और अफेक्ट द प्रेजेंट। यानी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कुछ ऐसी बातों के बारे में, ऐसी घटनाओं के बारे में करने के लिए करते हैं जो पास्ट में हुई हों, लेकिन उनका एक्सप्लेन या उनका इफेक्ट प्रेजेंट से हो। कहने का मतलब है हमने प्रेजेंट में वो काम किया है, लेकिन हम प्रेजेंट में उस काम को फिनिश कर चुके हैं, समाप्त कर चुके हैं। भाई, समाप्त कर चुके हैं तो वो किस में चला गया? पास्ट में चला गया, लेकिन वो काम हमने अभी प्रेजेंट में किया है। तो ऐसी जितने भी ऐसी हमारी एक्टिविटीज होती हैं जो हमने अभी अभी फिनिश की हैं, हम उनको कर रहे थे लेकिन अब वो अभी अभी हमने क्या किए? फिनिश की हैं। तो ऐसी चीज़ों को व्यक्त करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। The verbs have and has are used as helping or auxiliary verb to form the present perfect tense। ठीक है ना। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव और हैज, ये जो दोनों वर्ब होती हैं, इनका यूज हम हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया या ऑक्सिलरी वर्ब, दोनों एक ही चीज होती है। या तो कह लो हेल्पिंग वर्ब या कह लो ऑक्सिलरी वर्ब, दोनों को एक माना जाता है। तो हैव और हैज, इन दोनों का यूज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम इनका यूज करते हैं। ठीक है ना। अब मैं आप लोगों को और भी बताना चाहूंगा, हाउ टू आइडेंटिफाई इन अ हिंदी सेंटेंस दैट द सेंटेंस बिलोंग टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कैसे पता चलेगा? हिंदी में कोई वाक्य दिया है तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है? ठीक है ना। तो देखिए, इसके लिए मैं आप लोगों को बताता हूं। देखिए, हिंदी में इसकी आइडेंटिटी होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं। यानी हिंदी में अगर कोई ऐसे सेंटेंस आता है, मैं खाना खा चुका हूं, वह पत्र लिख चुका है, तुम विद्यालय जा चुके हो, लास्ट में यानी चुका है, चुकी है, चुके हैं। अगर ऐसे कोई वर्ड हिंदी सेंटेंस के पीछे आ रहे हैं तो आपको समझ लेना चाहिए कि दिस इज द सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वेरी इजी। लेकिन प्रॉब्लम एक और है इसमें। भाई, चुका वाली तो एक हमारी पहचान हो गई, इसकी आइडेंटिटी हो गई, ठीक है। इसके अलावा भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को दो तरीके से बोल सकते हैं। जैसे मैं बोल के बता रहा हूं, ध्यान से सुनना।
वह पत्र लिख चुका है। अभी मैंने चुका से बोला, वह पत्र लिख चुका है। अब मैं इसको दूसरे तरीके से बोल रहा हूं, उसने पत्र लिख लिया है। ध्यान से सुनना, उसने पत्र लिख लिया है। अब बताइए भाई, सेंटेंस के सेंस में तो कोई डिफरेंस है नहीं, लेकिन बोलने में डिफरेंस है। केवल बोलने में डिफरेंस है, सेंस जो उसके अंदर समझ आ रहा है हमें, वो एक ही चीज है कि पत्र लिखने का काम हो गया दोनों में। तो ऐसे भी आ जाता है, यानी मैं खाना खा चुका हूं, ये मैंने खाना खा लिया है, ऐसे भी इसको हम बोल सकते हैं। यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंत में लिया है, दिया है, गया है, देखा है, सुना है, पढ़ा है, पिया है, खाया है, ऐसे भी आ सकता है। तो दोनों पहचान हमें मालूम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल चुका है आएगा तभी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। दूसरा मैं आप लोगों को बता दूं कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब मैं बता ही चुका हूं, तो मैं हैव एंड हैज, इसमें भी हमें पता होना चाहिए हैव फॉर प्लूरल सब्जेक्ट, यानी वी यूज हैव विद द प्लूरल सब्जेक्ट एंड हैज विद द सिंगुलर सब्जेक्ट। हैव का यूज हम प्लूरल सब्जेक्ट में करते हैं और हैज का यूज हम सिंगुलर सब्जेक्ट में करते हैं। इसके बाद बारी आती है फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब। आपको ये पता होना चाहिए कि भाई हर टेंस में जो वर्ब की फॉर्म लगाई जाती है, मेन वर्ब जो लास्ट में दिया होता है, आना जाना खाना पीना, उसकी जो हमें फॉर्म है वो लगानी पड़ती है और वो हर टेंस में अलग अलग होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी चाहिए, थर्ड फॉर्म। कौन सी यूज करनी चाहिए, थर्ड फॉर्म, यानी वर्ब का तीसरा रूप, तीसरी वाली जो फॉर्म होती है वो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें इसकी सभी जानकारियां होनी चाहिए कि भाई प्रेजेंट परफेक्ट की आइडेंटिटी यानी पहचान होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, खाया है, पिया है। हेल्पिंग वर्ब होती है हैज, हैव, और मेन वर्ब होती है इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए कैसे बनाते हैं सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का। यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। सैम हैज स्कोर्ड 2 गोल्स, यानी सेम एक व्यक्ति का नाम है, सेम 2 गोल बना चुका है, यानी सेम ने 2 गोल्स बना लिए हैं। आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई शोअर, मैंने अभी अभी अपना शोअर का काम मैंने अभी अभी अपना फिनिश किया है। अंकल टॉम हैज लॉस्ट हिज वॉलेट, अंकल टॉम ने अपना वॉलेट खो दिया है। जोहन हैज गॉन आउट, जोहन बाहर जा चुका है, या हम कह सकते हैं जोहन बाहर गया है। द लीज हैव मूव्ड टू ओहियो, लीज कहाँ पर चले गए हैं, ओहियो के लिए। इट हैज नॉट रेन्ड फॉर मंथ्स, महीनों से वर्षा नहीं हुई है। हैव यू फाउंड योर की येट, क्या तुम्हें तुम्हारी चाबी मिल चुकी है। इस तरीके से हम लोग इसके सेंटेंस को बनाते हैं। ठीक है ना। अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव फॉर्म है तो अफर्मेटिव से बनाइए, नेगेटिव है तो आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद यानी हैज, हैव के बाद नेगेटिव लगा देना है। यस नो टाइप क्या से शुरू हो रहा है तो हैज, हैव को आपको स्टार्टिंग में लगाना है ना। अगर WH वर्ड आया उसमें तो सबसे पहले आपको WH वर्ड लिखना है, इस तरीके से, है ना। आगे देखिए, टू फॉर्म द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जॉइन हैव और हैज टू द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब। ये कह रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाने के लिए हैज, हैव के साथ में आपको वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी होती है। द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ अ रेगुलर वर्ब यूजुअली एंड्स इन ed जस्ट लाइक द सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है ना।
पास्ट पार्टिसिपल अगर आप रेगुलर वर्ब की बनाते हैं, देखो वर्ब दो होती हैं, एक रेगुलर और एक इरेगुलर। जितनी भी रेगुलर वर्ब होती हैं सबकी ईडी लगा करके थर्ड फॉर्म बनाई जाती है, और जो इरेगुलर होती हैं उनके अलग अलग फॉर्म होती हैं, ठीक है ना। बट द पास्ट पार्टिसिपल इरेगुलर वर्ब्स डोंट फॉलो दिस रूल। लेकिन जो इरेगुलर वर्ब्स होती हैं उनमें हम थर्ड फॉर्म के इस रूल को फॉलो नहीं करते, यानी हमें उनमें डिड नहीं, वो सॉरी क्या कहते हैं, थर्ड फॉर्म ईडी लगाकर नहीं बनानी चाहिए। अब देखो मैं एक्सरसाइज बताता हूँ तुम्हें इससे रिलेटेड। राइट द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ दीज वर्ब्स ऑन द ब्लैंक्स। खाली स्थान दिए हुए हैं, इनमें आपको पास्ट पार्टिसिपल लिखनी है, यानी थर्ड फॉर्म लिखनी है। ब्रेक ब्रोकन, ड्रिंक DRUNK ड्रंक होगा, कट इसकी कटी होती है CUT, डू का होता है डन, सिंग इसका होगा SUNG, बाई का होता है बॉट, फाइंड फाउंड, फाइंड का क्या होगा फाउंड, और ड्रॉ का होगा ड्रॉन DRAWN, और हियर का होता है, इसमें आपको ED लगाना है हियर्ड, और नो का होता है KNOWN, ठीक है ना। अब देखिए ये है एक्सरसाइज, यानी इसमें आपको जो वर्ब है ना वो ब्रैकेट में दी हुई है, उसकी आपको पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म लगा के रखनी है, प्लस इसके बाद में आपको हैज हैव भी यूज करना है। जैसे डैड, तो डैड सिंगुलर है तो क्या आएगा हैज, डैड हैज लॉस्ट हिज कार की। सेकंड वाले में ऑल द गेस्ट्स, ये प्लूरल है, हैव अराइव्ड, क्या लिखेंगे ऑल द गेस्ट्स हैव अराइव्ड। इसी तरीके से टोनी, ये सिंगुलर है तो टोनी हैज स्कोर्ड अ गोल, है ना। पेटर भी सिंगुलर है तो पेटर हैज स्लेप्ट इन द टेंट सेवरल टाइम्स, है ना। इसी तरीके से इट के साथ हैज लगाएंगे, इट हैज नॉट रेन्ड फॉर 2 months। सम प्रिजनर्स प्लूरल है तो हैव लगाएंगे, सम प्रिजनर्स हैव एस्केप्ड फ्रॉम द प्रिजन। द प्लेन हैज लैंडेड एट द एयरपोर्ट। जोहन हैज मेक्ड अ पपेट। डैड एंड आई दोनों हैं तो प्लूरल लगाएंगे, हैव कॉट अ बिग फिश, कैच की कॉट होती है। आई हैव सीन दिस मूवी ट्वाइस, आई के साथ हैव का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये था आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि मेरे न्यू वीडियोज आपको कंटिन्यू मिलते रहें। तो सभी के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, ओके।